जश्न स्वतंत्रता चाक चौबंद सुरक्षा। आजादी दिवस मनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। तो दिल्ली में चौक चौराहों पर नाकेबंदी की गई है, पुलिस कर्मियों का पहरा। और इसी के साथ ही हरियाणा पुलिस भी अब अलर्ट नजर आ रही है आजादी दिवस को लेकर। रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डों पर चेकिंग अभियान चला है। तो देखिए, जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। इसी को लेकर आपको बता दें कि 15 अगस्त को लेकर तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। तो लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल 15 अगस्त से ठीक पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। हर चौक चौराहों पर पुलिस कर्मी तैनात हैं और इसी को लेकर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। चौक चौराहे से लेकर नाकेबंदी की गई है। पुलिस कर्मियों का पहरा लगातार देखा जा रहा है। इधर दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस भी आजादी दिवस को लेकर अलर्ट नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर एक वाहन को एक एक करके चेक भी किया जा रहा है। साथ ही चौक चौराहों पर भी लगातार निगरानी की जा रही है। तो 15 अगस्त को लेकर तैयारियां जो हैं वो काफी तेजी के साथ चल रही हैं। और इसी को लेकर आपको बता दें कि 15 अगस्त एक ऐसा दिवस, पूरा देश इस दिन को मनाता है, गर्व महसूस करता है। और पानीपत से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए आजादी दिवस मनाने की जो तैयारियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है और इसी संदर्भ में चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। फिलहाल पानीपत में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? कोई दो राय नहीं है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस अपनी बार ये 79वां स्वतंत्रता दिवस है और इसको लेकर जो है जिस तरीके की तैयारियां हैं, मैं आपको बता दूं कि पानीपत हो, तमाम ऐसे भारत के अंदर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर इस तरीके की धमकियां मिली है और बार बार कोई नैतिक पत्र मिलता है, इसकी जांच एजेंसियां जांच भी करती है। लेकिन पानीपत के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है सुरक्षा को लेकर लगातार दिशा निर्देश है, जांच एजेंसियां लगी हुई है, जगह जगह नाके लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। और इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोपण जो है, जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं वो करने वाले हैं, तो सबको लेकर तमाम चीजें जो है वो पुख्ता की जा रही है। तमाम पुलिसकर्मी हो, तमाम जो जिस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं उसको लेकर जो है तमाम नाके हो, चाहे यूपी का बॉर्डर लगता हो या राजस्थान से संबंधित तमाम जगहों को लेकर जो है चेकिंग की जा रही है। और शिवाजी स्टेडियम के अंदर जहाँ पर जो है ध्वजारोहण होगा उसको लेकर भी जो है तमाम तैयारी की गई है। जी साहब, बिल्कुल जितेंद्र, बात की जाए तो क्योंकि देखिए लाल किले पर भी फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है, तो ऐसे में आजादी दिवस को लेकर पूरा देश जो है वो काफी गर्व भी महसूस करता है। बात की जाए तो कि हर बार आपने देखा होगा कि जब जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उससे ठीक पहले सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी जाती है। लोगों को भी जागरूक करने का जो अभियान है वो भी चलाया जाता है। फिलहाल पानीपत में आप किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर तमाम जो एजेंसियां हैं अलर्ट रहती हैं और अलर्ट वैसे भी रहती है। अब जैसे पानीपत में है, रेलवे स्टेशन हुआ, तमाम ऐसी चीजें हैं, देवी मंदिर हुआ, बस स्टैंड हुआ, तमाम ऐसी चीजें जांच एजेंसी जो है वो खुद इनपुट लेती है। तमाम पुलिसकर्मी उसमें लगे रहते हैं, तमाम मैं कहूँगा कि सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात रहते हैं। और हर तरीके से, चाहे आप लाल किले से चाहे प्रधानमंत्री को देखे, प्रधानमंत्री घोषित करेंगे तमाम जनता को, तो उसको लेकर भी जो है तमाम इनपुट रहते हैं। और एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत पानीपत की दूरी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर जो है जांच एजेंसियां स्वयं सक्रिय रहती है। और जिस तरीके के दिशा निर्देश हैं, आप देखेंगे कि जगह जगह जो है नाके लगाए गए हैं, तमाम लोगों की चेकिंग हो रही है। बहुत सी जगह जो है सीसीटीवी फुटेज नहीं है, सीसीटीवी नहीं लगाए गए थे, वहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है। तो ऐसे होटल जो है, जिन होटलों के अंदर आम लोग उठते हैं, उनको दिशा निर्देश दिए गए कि वो आईडी लेके जांच परख करें, अगर आपको लगता है तो कंट्रोल रूम में फोन करें। तो तमाम चीजें जो है, ये तमाम गतिविधियां जो है देखने को मिल रही है। तमाम यातायात के
यातायात को लेकर भी जो है NH-44 पर भी जगह जगह चेकिंग हो रही है। किसी वाहन लगता है कोई संदिग्ध है तो उसकी बाकायदा जांच की जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस समय जो है जांच एजेंसियों के साथ साथ तमाम पानीपत प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है और हर तरीके से जांच परख कर ही आम गाड़ियां जो है आम लोगों को जो है एंट्री दी जा रही है। तो इसको लगा सकते हैं कि देखिए 15 स्वतंत्रता दिवस पर जो है हरविंदर कल्याण जो है विधानसभा जो हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष वो जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनको लेकर भी जो है तमाम चीजें पुख्ता की गई है। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जो है तमाम तैयारियां जो है वो पूर्ण की गई है। जी बिल्कुल। बने रहिए जितेंद्र, आप। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, करनाल में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ वहां पर फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आजादी दिवस मनाने को लेकर लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश की तरह करनाल में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। एक और जहां जिला प्रशासन की तरफ से जो समारोह आयोजित किया गया है उसमें जो भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं, चाहे स्कूली छात्र हैं या दूसरे अन्य जो सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, वो अपनी तैयारियों में जुटे हैं। आज उसकी जो फुल ड्रेस रिहर्सल है, फाइनल रिहर्सल आज हो जाएगी उसकी स्वतंत्रता दिवस समारोह की। दूसरी तरफ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी कड़े प्रबंध किए गए हैं, चाहे अंतर्राज्यीय सीमाएं हों यूपी से लगती हुई, इसके अलावा अंतर जिला सीमा हो, वहां पर कड़ी नाकेबंदी की गई है। जो भी वाहन आते हैं उनकी सघन जांच जो है पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। इसके अलावा शहर में भी कई स्थानों पर जो है बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस टीम जो है लगातार चेकिंग कर रही है। इसके अलावा जो बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है या ऐसे सार्वजनिक स्थान है जहां पर बाहरी लोगों का आना जाना होता है, वहां पर भी चेकिंग अभियान चलाया जाता है। जो पुलिस की टीम है वो हाईवे पर बने ढाबों और होटलों की भी चेकिंग जो है लगातार कर रही है, ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना रहे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये बैरिकेटिंग है जो लगाई गई है पुलिस के द्वारा, और यहां पर अकस्मात कभी भी अचानक जो है पुलिस टीम आती है और वाहनों को रोककर चेकिंग की जाती है। इसी तरह की जो बैरिकेटिंग है वो कई स्थानों पर की गई है, ताकि जब सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी रखी जाए। जिस समय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा उसके साथ साथ करनाल जिले में तिरंगा यात्राएं भी आयोजित की जा रही हैं, तो उनमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो उसको लेकर ये कदम जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, जिला प्रशासन से लेकर क्योंकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात वहां पर देखने को मिल रहे हैं। महेंद्र सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि वाहनों को भी हर बार चेक किया जाता है, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या वाहनों को भी चेक किया जा रहा है, लोगों के आइडेंटिटी कार्ड तक चेक किए जा रहे हैं? इसके अलावा और क्या क्या चीजें जो है वो चेकिंग अभियान के द्वारा की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस समय भी इस तरह के राष्ट्रीय पर्व आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो गणतंत्र दिवस समारोह या अब जो परसों आयोजित होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह, उससे पहले इस तरह की जो पुलिस की एक्सरसाइज है वो जरूर शुरू होती है। यूपी से लगती जो सीमा है वहां पर जो नाके लगाए गए हैं वहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है कि वहां से जो वाहन आते हैं उनमें किसी तरह का कोई संदिग्ध सामग्री ना हो, इसलिए पुलिस टीम बाकायदा उनकी जांच करती है। इसके अलावा NH-44 पर जो हाईवे पर जो टोल लगा हुआ है वहां पर भी पुलिस की टीम द्वारा जो सरप्राइज चेकिंग वाहनों की जाती है कि वहां पर भी किसी तरह की ऐसी कोई गतिविधि सामने ना आए, और लगातार पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है पुलिस टीम की तरफ से। स्पेशल नाके लगाए गए हैं जहां पर लगातार जो है चेकिंग कर रहे हैं वाहनों की, खास रूप से, और बस अड्डे और रेलवे स्टेशन, ये दो ऐसी जगह है जहां पर बाहरी लोगों का आना जाना होता है। वहां पर भी जो लोग सामान लेकर पहुंचते हैं उनकी भी जांच जो है पुलिस इस दौरान कर रही है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जैसे जैसे कोई भी राष्ट्रीय पर्व आता है तो वैसे वैसे सुरक्षा भी लगातार बढ़ा दी जाती है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी है जहां पर कई रूट्स जो हैं वो डाइवर्ट भी कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर रूट डाइवर्ट किए गए हैं तो लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, किस तरह से उस चीजों से निपटा जा रहा है, और अगर रूट्स वहां पर कुछ डाइवर्ट किए गए हैं तो लोगों का आना जाना जो है वो किस तरह से किया जा रहा है? जी सर, देखिए अभी तक रूट डाइवर्शन की कोई ऐसी खास जरूरत जो है पुलिस को नहीं पड़ी है। हालांकि जब एक दिन बाद यानी कि 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा तो समारोह स्थल के आसपास जरूर ट्रैफिक डाइवर्जन के नियम जो है वो लागू किए जाते हैं। वो एक मामूली असर रखते हैं, उसके अलावा विकल्प जो है लोगों को जरूर दिए जाते हैं कि वो कौन से रास्ते से
निकल सकते हैं। तो जिस तरह से अनाज मंडी के अंदर जो है ये पर्व मनाया जाएगा, उसको लेकर व्यवस्थाएं वहां पर कड़ी रखी गई हैं। हालांकि अभी सीजन नहीं है, ज्यादा किसान नहीं आ रहे मंडी में, तो मंडी में भी किसी तरह की ट्रैफिक डाइवर्जन की कोई खास जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर जो है पैनी नजर है, क्योंकि हम देख रहे हैं करनाल में जो भी सीसीटीवी कैमरे चौक चौराहों पर लगे हुए हैं, उसकी भी बाकायदा पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है कि किसी तरह का कोई संदिग्ध वाहन या किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि किसी चौक चौराहे पर ना हो, उसकी भी मॉनिटरिंग जो है यहाँ पर जो कंट्रोल रूम बनाया गया वहां से की जा रही है। और इसके अलावा जो मुख्य रहता है कि NH 44 की बात हो या 152 D हो, वहां पर भी पुलिस लगातार जो है गश्त कर रही है कि वहां पर भी किसी तरह ऐसी कोई घटना सामने ना आए, ऐसे संदिग्ध लोग ना आए तो किसी तरह की गड़बड़ी कर सकते हैं, उन पर विशेष रूप से निगाह रखी जा रही है। साधना, बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो तैयारियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लाल किले पर तो फुल ड्रेस रिहर्सल हो ही रही है, इसी के साथ ही गुरुग्राम में भी आजादी दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और फिलहाल क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं सुरक्षा को लेकर? जी बिल्कुल सादरा, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से 15 अगस्त और 15 अगस्त से पहले ही तमाम जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं पर गुरुग्राम पुलिस की भी चप्पे चप्पे पर नज़र रहने वाली गुरुग्राम पुलिस की बात करूँ तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ बात करूँ तो ट्रैफिक जो रूट है उसको भी कुछ जगह पर जो है डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भारी वाहनों की अनुमति नहीं दी गई, उनको बैन किया गया है 15 अगस्त तक, क्योंकि रिहर्सल चल रही थी। उसके साथ साथ गुरुग्राम की बात करूँ तो गुरुग्राम के अंदर यदि आप फरीदाबाद से एंटर करते हैं तो आप SPR रोड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको दिल्ली जाना है तो आप द्वारिका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर भी जो हैवी व्हीकल्स हैं उन पर अब पाबंदी लगा दी गई है। KMP का सहारा आप ले सकते हैं। यदि आपको सोनीपत या चंडीगढ़ जाना है तो ऐसे तमाम जो रूट्स हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं, तो वहीं पर धारा 144 भी लागू की गई है। कोई भी ड्रोन जो है गुरुग्राम के अंदर नहीं उड़ाया जाएगा 15 तारीख तक, क्योंकि तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस में अलग अलग जो टीमें हैं वो गठित की गई हैं और करीबन 1000 से अधिक पुलिस की जो जवान है वो डिप्यूट किए गए अलग अलग शहर के इलाके में, क्योंकि जिस तरीके से 15 अगस्त है तो 15 अगस्त से पहले ही पूरी तैयारी की गई है। और आज की बात करूँ तो आज फुल ड्रेस रिहर्सल भी गुरुग्राम के अंदर की गई है, जिसका निरीक्षण खुद जिला उपायुक्त अजय कुमार ने किया। जी बिल्कुल संजय, देखिए जो हैवी व्हीकल्स हैं, चाहे वो उनमें ट्रक है चाहे जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, उनकी एंट्री पर अभी फिलहाल के लिए बैन लगा दिया गया है। संजय, अगर बात की जाए, क्योंकि जाम जैसी जो स्थिति है वो भी लगातार देखने को मिलती है, तो उस स्थिति से किस तरह से निपटा जा रहा है? जी बिल्कुल सादरा, पहले ही ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम के द्वारा एक एडवाइजरी जारी कर दी गई वो सोशल मीडिया के जरिए, जिसमें कि लोगों से यही अपील की गई है कि 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए कुछ रूट्स जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं। यदि आप फरीदाबाद जाना चाहते हैं तो आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो बाया SPR रोड होते हुए द्वारिका एक्सप्रेसवे के मार्फत आप दिल्ली के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यदि आपको सोनीपत या पानीपत या फिर चंडीगढ़ की बात करूं जाना है तो आप KMP का सहारा ले सकते हैं। तमाम चीज़ें पहले ही जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से अपील की गई है कि इन जो रूट है इनका वो इस्तेमाल करें, क्योंकि हैवी व्हीकल्स पे जिस तरीके से कुछ दिन के लिए रोक लगाई गई है और ये रोक हम बात करें 15 अगस्त दोपहर 2 बजे तक ये रोक लगाई गई है। उसके बाद सामान्य रूप से तमाम जो वाहन है वो दिल्ली के अंदर भी प्रवेश कर सकें और गुरुग्राम के अंदर भी प्रवेश कर सकेंगे। बिल्कुल संजय, देखने वाली बात होगी कि आजादी दिवस मनाने को लेकर पुलिस प्रशासन कितना एक्टिव नजर आता है और क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। देखिए, स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो तैयारियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले अगर दिल्ली की बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, साथ ही गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से भी ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है।